वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पीएम मोदी करेंगे संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की। उसके बाद देखेंगे, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया नेताजी अवार्ड 2022। उसके बाद देखेंगे, यूट्यूबर प्रजाता कोली बनी भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2022 को मनाया गया। उसके बाद देखेंगे, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई गई। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया। उसके बाद देखेंगे, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2020 का खिताब जीता। उसके बाद देखेंगे, सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए 40 से 100% सब्सिडी की घोषणा की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भूमध्य सागर में समुद्री अभ्यास करेंगे नाटो के भागीदार। उसके बाद देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखेंगे, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। उसके बाद देखेंगे, लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया अपना कांगड़ा ऐप। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। आज जितने भी करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। पीएम मोदी करेंगे संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा को समानता की मूर्ति कहा जाएगा। यह तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शामसादाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने 22 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती है। रिपोर्ट को नीति आयोग ने अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों, आरएमआई का फुल फॉर्म क्या है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखेंगे, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया नेताजी अवार्ड 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूट्यूबर प्रजाता कोली बनी भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। प्रजाता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गई है। वह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट क्रिएटर है। उन्हें विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए यह उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह दिन नेता की
अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने और याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। जिला सुशासन सूचकांक में सिर्फ 5 जिले जम्मू, टोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत के बाद 20 जनवरी 2022 को कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। वह 2018 से बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। वह 2008 से बारबाडोस लेबर पार्टी की नेता है। वह गणतंत्र प्रणाली के तहत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली पीएम भी है। नेक्स्ट दोस्तों, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। एस भारतीय सेटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता। 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए 40 से 100% सब्सिडी की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने के लिए कहा है। संशोधन के बाद ड्रोन की खरीद के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो तक का अनुदान दिया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भूमध्य सागर में समुद्री अभ्यास करेंगे नाटो के भागीदार। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास करेंगे। समुद्री अभ्यास का नाम नेपच्यून स्ट्राइक 22 है। नौसैनिक अभ्यास 4 फरवरी 2022 को समाप्त होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परिरक्षण करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, परिरक्षण नहीं दोस्तों, परीक्षण करना होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विकास में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी। उन्होंने मोहन बागान और पूर्वी बंगाल जैसी फुटबॉल टीमों के कोच के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। एक भव्य प्रतिमा जो ग्रेनाइट से बनी होगी। होलोग्राम प्रतिमा के पूरा होने के बाद उसकी जगह ले लेगी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में 125वीं जयंती पर यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है और यह देश के प्रति उनके ऋणी होने का प्रतीक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाली 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस सहयोग के साथ कंपनी प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। यह एक संदेश भी देना चाहती है कि जीवन शैली और भोजन विकल्पों में छोटे बदलाव दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया अपना कांगड़ा ऐप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की है। ऐप का उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री
कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जहां एक और यह ऐप पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए बाध्य है, वहीं दूसरी ओर यह जिले के एसएचजी उत्पादों के लिए एक ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन की यह योग्यता परीक्षा इसरो द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। भविष्य में इसरो द्वारा विकास इंजन पर इस तरह की और परीक्षण किए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेपीएल और ओलू विश्वविद्यालय हवाई अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार समराइज करते हैं हम लोग क्या क्या देखे आज। स्टार्टिंग से देखते हैं। पीएम मोदी करेंगे संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। उसके बाद देखिए हम लोग नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की। उसके बाद देखिए हम लोग जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया नेताजी अवार्ड 2022। उसके बाद देखिए यूट्यूबर प्रजाता कोली बनी भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी का। उसके बाद देखिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उसके बाद देखिए पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। उसके बाद हम लोग देखिए सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए 40 से 100% सब्सिडी की घोषणा की। उसके बाद देखिए भूमध्य सागर में समुद्री अभ्यास करेंगे नाटो के भागीदार। नाटो का तात्पर्य दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 24 जनवरी से शुरुआत हुआ है और 4 फरवरी तक चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखें हम लोग 24 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। उसके बाद देखिए हम लोग लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। उसके बाद देखिए गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया अपना कांगड़ा ऐप। उसके बाद देखिए इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया। उसके बाद देखिए जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।